हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो बच्चों की डिमांड पे बच्चे बोल रहे थे कि सर कुछ मजेदार तड़कते भड़कते सवाल करवा दीजिए। तो आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कुछ अच्छे से कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चंस। ओके, तो देर ना करते हुए शुरू किया जाए। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है और ये आपके 2020 बेसिक जो भी बेसिक ले रखे हैं या स्टैंड ले रखे हो, तो शुरुआत में सब पढ़ते हुए चलो। ओके, जितना पढ़ा रहा हूं क्लियर है, क्योंकि कुछ भी कहीं पे भी आ जाता है। अब बेसिक में सवाल आया होगा, क्या है देख लीजिए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच। ओके, तो देखो जब भी ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे और ये बोर्ड में आते हैं, तो बहुत ही कहते हैं ना, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है बट पेपर में देते हैं ये लोग। ओके, तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं बेस्ड एनसीईआरटी पे ही है, बट आपको उस कॉन्सेप्ट को यूज करना आना चाहिए बस। इन्होंने क्या बोला देखो, समझाओ हमें निकालना क्या है, क्या करना है। पहले तो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के फटाफट से अपने आप करने की कोशिश करो कि क्या हो पा रहा है, और अगर हो पा रहा है देन इट्स गुड, अगर नहीं हो पा रहा है तो समझो कि कैसे होगा यार। क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, ध्यान से देखो बेटा कि क्या बोला उन्होंने, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। क्या बोला, क्या निकालने को बोला? अरे जल्दी बोलो यार, जल्दी से बोलो, क्या बोला? लार्जेस्ट नंबर निकालने को बोला यार। मतलब क्या है? हाईएस्ट नंबर बोलना है, नहीं बोलना है? दैट डिवाइड्स देखो, दैट डिवाइड्स का मतलब क्या हो? जो डिवाइड कर रहा है 245 को भी एंड 1029 को भी। मतलब एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, और लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। और जब उससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों बार क्या हो रहा है कि 5 हमारा रिमाइंडर आ रहा है। देखो बच्चों, मैं बहुत बार ऐसा देखता हूं कि बच्चों को मैथ्स तो आ रही होती है, कॉन्सेप्ट पता होता है, बट ड्यू टू अंग्रेजी में थोड़ा हार्ट टाइट होने की वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन ही नहीं पल्ले पड़ता। ऐसा होता है बच्चों? अगर होता है तो एक बार यस लिख के बता दें मुझे, जिससे कि मैं देख पाऊं कितने बच्चों के साथ ये दिक्कत है। ओके, जिससे कि मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। ओके, तो ऐसा होता है भाई, मैंने बहुत बार बच्चों को आजमाया है कि हाँ मैथ तो आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट जब भी कोई ऐसा सवाल लिखा होता तो भाषा नहीं पल्ले पड़ती, वो लैंग्वेज नहीं पल्ले पड़ती। तो बेटा थोड़ा अंग्रेजी भी अच्छी करो, अंग्रेजी पे वर्क करना शुरू करो, इंग्लिश पे वर्क करना शुरू करो। ओके, बिकॉज पेपर तो इंग्लिश में आने वाला है। सही बात है। ओके, तो ध्यान से देखो क्या बोला, तो लार्जेस्ट नंबर निकालने को बोला जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो क्या निकालना है? एलसीएम है, एचसीएफ, क्या निकालना है? सोचो सोचो जल्दी से। यस, यू आर राइट, निकालना है हमें क्या? HCF, बिकॉज क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए इनका। अरे लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे तो वो छोटा ही होगा ना इनसे, तो ऑब्वियस बात है क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बिकॉज फैक्टर ही इनसे छोटा हो सकता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा अब जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़े या लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, कभी कभी यहां पे 3 नंबर भी होंगे और लिविंग रिमाइंडर हो सकता है। यहां पे तो 5 ही रिमाइंडर आ रहा है दोनों केस में। हो सकता है ये रिमाइंडर अलग अलग भी हो कि हाँ इसके लिए 2 आ रहा है, इसके लिए 3 आ रहा है, इसके लिए 4 आ रहा है, ऐसे भी रिमाइंडर हो सकते हैं। तो करना क्या होता है, सबसे पहले तो उस नंबर में से रिमाइंडर, बिकॉज सोच के देखो, अगर मान लो एक ऐसा नंबर है जिससे मैं 245 को जब डिवाइड कर रहा हूं, मान लो x को, जो भी डिवीजन होने के बाद रिमाइंडर 5 बच रहा है। क्या बच रहा है? रिमाइंडर 5 बच रहा है। जो भी डिवाइड हुआ, यहां पे कुछ भी आया डिवाइड हुआ, रिमाइंडर इन्होंने बोला 5 बचा। अब अगर रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूं इस नंबर में से, तो इसका मतलब ये नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा। सिंपल है। मतलब जो रिमाइंडर होता है अगर मैं उस नंबर में से माइनस कर दूं तो वो नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको? सॉल्यूशन समझ लीजिए। ओके, तो आपको क्या करो, पहले तो जो भी रिमाइंडर दे रखा है, जिस केस में मान लो इस दोनों के केस में 5 है तो दोनों में से 5 माइनस कर दो। तो 245 माइनस 5 किया तो हमारे पास नंबर क्या आ गया? 240। एंड 1029 माइनस 5 किया तो मेरा नंबर आ गया 1024। ओके, अब मुझे क्या करना है, तो लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करे तो वो क्या होगा? इनका HCF होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट नंबर दैट divides 245 and 1029 leaving remainder 5 leaving remainder 5
इक्वल्स टू क्या होगा ये होगा HCF ऑफ 240 एंड 1024। अब बस इन दोनों का क्या निकाल लो, HCF निकाल लो यार। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो आइए भाई इन दोनों का HCF निकालना है तो हमें क्या करना होगा, आओ देखते हैं। तो 102 मतलब 240 को पहले अगर देखें तो क्या हो जाता है बेटा, 240 तो बेटा क्या आता है 8 3 24, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 8 इंटू 3 24 इंटू 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो बेटा ये देखो 8 होता है 2 की पावर 3, तो ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 2, तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? क्योंकि 8 हमारा 2 की पावर 3 होता है। अरे अगर किसी को ऐसे दिक्कत हो रही है तो भाई ऐसे कर लो, गलत मत करना। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0, 2 6 जा 0, 2 30, 2 15, 3 5 जा एंड 5 1 जा। देखो क्या आ रहा, 2 की पावर 4 3 इंटू 5। ये रफ वर्क अपने साइड में कर सकते हो, रफ वर्क करो यार, टेंशन ना लो, रफ वर्क अपने साइड में करो यार, कोई नहीं देखने वाला। आपको नहीं हो रहा है ऐसे मत करो, गलती मत करना, बस समझ लो कितना मुश्किल से 5 सेकंड लगने वाले हैं इसमें। ओके तो आ जाओ 1024 का भी करके दिखा देते हैं। 1024 का किया तो क्या आएगा भाई, 2 5 जा 10 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 1 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, मतलब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ये तो 2 2 आ गया, कितना आ गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या है कि 1024 बोले तो 2 की पावर 10 है, नहीं है, ये 240 था। क्लियर है? चलो ये मिटा दे रहा हूं, खुश। चलो तो अब हमें अगर इनका HCF चाहिए तो हम क्या बोल सकते हैं, तो HCF ऑफ 240 एंड 1024 क्या होगा बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या करते हैं उसमें, जो फैक्टर कॉमन है वो लेते हैं, तो कॉमन सिर्फ 2 दिख रहा है, और उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं। ध्यान है नहीं ध्यान है, छोटी सी पावर किसमें है, तो बेटा किसमें है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4, यही तो कॉमन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा तो 2 जो बचेंगे वो गोला कैसे बनेगा यार, नहीं बनेगा ना, तो इसलिए 2 की पावर 4 लगा दो। क्या आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 एंड 16 इज योर आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो आप 16 आंसर मार सकते हो, दिस इज योर आंसर, ये रहा। क्लियर है, बी इज द राइट ऑप्शन। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लिविंग रिमाइंडर वाले, जैसे यहां पे 5 था दोनों में रिमाइंडर, तो आपने 5 दोनों में से माइनस किया। मान लो एक में रिमाइंडर लिखा होता 2 एंड एक में लिखा होता 3, तो हम क्या करते, एक में से 2 माइनस करते और दूसरे में से 3 माइनस करते, रिस्पेक्टिवली दिया होगा यहाँ पे आपको, तब दिया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। मजा आया समझ के? अगर मजा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार, जल्दी से। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। क्या पूछा इन्होंने, जरा ध्यान से देखो बेटा। अरे क्या पूछा भाई, तो ये पूछ रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर, पूछ रहे नहीं पूछ रहे हैं, जो कि व्हिच इज डिविजिबल बाय बोथ, किससे डिविजिबल है 306 एंड 657 से। स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो इन दोनों नंबरों से डिविजिबल हो। तो बेटा अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़े तो हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो चाहिए, जो इन दोनों से डिवाइड हो सके, एक ऐसा नंबर। ओके तो क्या चाहिए हमें, LCM चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। ओके ये 3 मार्क्स का था बेटा, 3 मार्क्स का था या 2 मार्क्स, ऐसे था कुछ, 3 या 2 मार्क्स में से किसी में था। ओके 2 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। ओके तो स्मॉलेस्ट नंबर 306, तो हम क्या देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 306 and 657 इक्वल टू क्या हो जाएगा
इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। समझ में आ गया? अरे क्लियर है? तो अब इनका एलसीएम ले लो भाई, जो भी आ रहा है देख लो। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो पहले भाई 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 306 क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। 153 तो मुझे लग रहा है ऐसे ही आने वाला है, क्योंकि किसी से जाएगा, आ जाएगा 3 से जा रहा है। 3 5 जा 15, 3 1 जा, ये भी जाएगा 7 या 51, 3 1 3 7 21, 17 1 जा 17। ओके, ये तो हो गया। अब दूसरा नंबर था 657। तो 657 क्या है भाई? तो देखो बेटा 3 से जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9। ये की से नहीं जाएगा, तो 73। ओके, तो इनका एलसीएम क्या होगा आप देख लो। तो हम बोल सकते हैं कि एलसीएम, पहले तो इनको लिख लेता हूं, क्या है भाई? 306 क्या होता है? ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, और 657 इसमें क्या है भाई? 3 का स्क्वायर इंटू 73। ओके, तो एलसीएम में क्या होता है बेटा? सारे फैक्टर उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? सारे फैक्टर उठाते हैं। यार ध्यान आ रहा नहीं? ध्यान आ रहा बच्चा? तो हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 क्या होगा? सारे फैक्टर उठाओ पहले तो बेटा 2 फैक्टर इसका ठीक है, 3 है ठीक है, 17 है और 73 है। उसके बाद क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर लगा देते हैं। तो बेटा 2 की पावर तो 1 ही दिख रही है, ठीक है। 3 की पावर हाईएस्ट क्या है? 2 है, मतलब स्क्वायर कर दें बस, बाकी सब पे 1 ही 1 थी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो बेटा ये हो गया हमारा कितना? अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा आपका, ठीक है। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आएगा बेटा ये 9 2 जा 18, तो इधर हो गया 18 इंटू 17 इंटू 73। क्लियर है? तो आप ये करके बताएं कितना आ रहा है। तो बेटा या फिर बोलूं 657, ठीक। तो चलो इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ये हो गया 73 इंटू 9 था बेटा 657, 657 इंटू हो गया 34, 17 2 जा 34। क्लियर है? तो 17 2 जा 34 ये आ गया हमारे पास। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो भाई, 657 इंटू 34, तो बेटा क्या आएगा? 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल लगा 2, 4 6 24 2 26। क्या सोच रहे हो हिंदी में? हिंदी में फास्ट होता है यार, पता है। 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 2 17 का 7 कैरी 1, 3 6 जा 18 एंड 1 19। ओके, बिकॉज हिंदी हमारी मातृभाषा है। नहीं बेटा, अगर आपको हिंदी में कैलकुलेशंस आते हैं तो थोड़ा इजी, मतलब थोड़ा फास्ट हो जाता है। 8 3 7 6 13 का 3 कैरी 1, 9 2 11 1 12 का 2 कैरी 1 2। जिसे आती है, आधों को तो आती नहीं, हिंदी में गिनती नहीं आती। किसी से नहीं आती भाई? हाँ जी, बहुत दिक्कत है। ये वही लोग हैं जो जब सब्जी लेने जाते हैं या फिर फल वाले के पास जाते हैं और वो बोलता है हाँ सर कितना हुआ? बोलता है 65। कितना? 65 कितना? इंग्लिश में बताइए ना। ऐसे वाले हो क्या? तो बेटा कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, थोड़ी बहुत सीख लो जिससे कि हिंदुस्तान में रह रहे हो काम चल जाए। ओके, बट इंग्लिश भी आनी चाहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो बेटा ये आ गया आपका 12, ये आ गया 22338। ओके, तो चलिए यही है हमारा ये आंसर। ओके ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये नंबर है जिस नंबर से, जो नंबर इन दोनों नंबरों से डिविजिबल है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है बेटा, ध्यान दीजिएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो यहां पे हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम फाइंड करते हैं मेरे बच्चा। कल बताया था लास्ट वीडियो में, अगर नहीं देखा तो जल्दी से देखें जाके उस वीडियो को, जिससे कि आपको क्लियर हो पाए। अगला क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा वेट कर रहा है, बहुत ही मजेदार सा। क्या है कि if HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65n minus 117, then find the value of n। ये क्या है सर? बताइए भाई, क्वेश्चन पढ़ के कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। समझ में आया हो तो जल्दी से, नहीं आया तो बेटा समझा दो, समझा दो सर, पक्का आ गया? गुड, आ गया देन इट्स गुड। अगर नहीं आया टेंशन ना लो, हम है ना। आइए, क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है भाई कि इफ HCF ऑफ 65, किसका?
65 और 117 का HCF है इज एक्सप्रेसेबल, मतलब इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं कैसे, इन द फॉर्म ऑफ 65n माइनस 117, मतलब मैं इसको इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। पहले तो क्या करो, पहले आप इसका HCF निकाल लो। ओके, तो बेटा 65 क्या होता है देख लो, 65 और 117 है ना, 65 एंड 117। आओ भाई 65 को देखते हैं। तो बेटा ये तो सिंपल दिख रहा है, 5 13 जा 13 1 जा, ठीक है। 117 बोले तो क्या आएगा 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 13 जा एंड 13 1 जा। तो बेटा क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन चीज जो मुझे दिख रहा है, ये हो गया 5 इंटू 13, ये हो गया मेरा 3 का स्क्वायर इंटू 13। तो बेटा कॉमन 13 आ गया एक तरीके से। तो HCF बोले तो क्या आ जाएगा इसका, HCF ऑफ 65 एंड 117 का जो आ गया वो आ गया बेटा 13। आ गया इतना, बोलो आ गया सर, ठीक है। अब HCF आ गया। अब इन्होंने क्या बोला कि HCF जो है वो एक्सप्रेस किया था किस फॉर्म में, 69n माइनस 117, मतलब वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब HCF इसके बराबर होगा। बस ये इतना कहना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो बस इसको इसके इक्वल पुट कर दो। देखो कैसे, आओ तो हम कह सकते हैं कि 65 n माइनस 117 इक्वल्स टू हो जाएगा भाई 30। अब यहां से बस आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड कर लो। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, ये हो गया 65 n इक्वल्स टू 3 प्लस 117, तो ये 120 हो गया, हो गया, हाँ ठीक है, सॉरी 13 था इसलिए 130 हो गया। मैं सोच रहा हूं कि कट क्यों नहीं रहा है मुझसे। n इक्वल्स टू 130 अपॉन 65, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा, n इक्वल्स टू आ गया 2। अरे क्लियर है बच्चा? तो इन दिस वे ये भी आपका 2 नंबर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, मिल जाते हैं। ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, देन फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लियर हुआ सर, मजा आया क्वेश्चंस करने में। अगर आ रहा है तो बताइए, जिससे कि मैं और ऐसे मजेदार क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ पाऊं। ओके, बाकी अगर अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ जल्दी से यार। कब जुड़ोगे भैया, कब है? और अपने दोस्तों को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करें बेटा, बिकॉज ये कंटेंट जितना वायरल कर सकते, मतलब जितना शेयर कर पाओ करो यार। ओके, सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच पाए और मैक्सिमम बच्चों की हेल्प हो। ओके, एक और क्वेश्चन जो आपके लिए मेरे पास है, क्या है भाई, कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ध्यान से देखो, विच डिवाइड्स 546 एंड 764। एक लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड करे। ओके, लीविंग रिमाइंडर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें अलग अलग रिमाइंडर दे रखा है, तो पहले इसमें 6 माइनस करो, इसमें से 8 माइनस करो, ठीक है। फिर क्या निकालना है आपको, आप बताओ कि HCF निकाल के होगा या LCM निकाल के। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि HCF होगा LCM, एंड उसके बाद इसका क्या आंसर आने वाला है जल्दी से बताएं। ABCD, विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।